पत्र लिखा, सब ठीक है? जी बड़ी मामी। ये कौन है? ये गीता तो नहीं है। ये पत्र लिखा है हमारे खानदान की बहू। हमारे परिवार ने सई और विराट के बच्चे को जन्म देने के लिए पत्र लिखा की कोख को चुना। आप आखिरी वक्त पे अपना फैसला कैसे बदल सकती है? और अब आपने इनके साथ ये प्रक्रिया भी करवा दी। क्या पता ये अपनी मर्जी से कर रही है या फिर आप लोगों के दबाव से। आप परेशान मत हो डॉक्टर, इसने खुद अपनी मर्जी से किया है। इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अब इस प्रक्रिया में जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। आपने आखिरी वक्त पे गीता की जगह इन्हें लाके हमारे साथ धोखा किया है। ये सही नहीं हुआ। मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। होने दो उसे गुस्सा। हमें जो चाहिए था वो तो हो गया ना। सिस्टर चलो। क्या बोलूंगा मैं सही को? काकू, काकू, विराट सर कहाँ है? तुझे ढूंढने गए हैं। तो अब तक कहाँ थी? और ये चोटें कैसी लगी? क्या हुआ? अब गीता को मिलना चाहती थी ना। ये गीता है और ये इनके पति योगेश। तूने इसे लाने में देर कर दी। देर नहीं काकू, मैंने विराट सर को फोन करके कह दिया था कि वो डॉक्टर को बोलकर प्रक्रिया की तैयारी शुरू करवा दे। लेकिन उससे पहले हमें डॉक्टर से मिलवाएं। हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर सही जवाब मिला तो ही गीता प्रक्रिया के लिए जा पाएगी। हाँ हाँ कर लो ना, डॉक्टर से बात कर लो। लेकिन इसे प्रक्रिया के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। काकू ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हैं? गीता हमारी आखिरी उम्मीद है। सिर्फ गीता की वजह से मेरा और विराट सर का बच्चा इस दुनिया में आ सकता है। नहीं, ये औरत हमारी आखिरी उम्मीद कभी भी नहीं थी। हमारी उम्मीद का दिया तो हमारे पास पहले से मौजूद था। तेरे और विराट की खुशियों को रोशनी देने के लिए हमारे पास था। इस गीता से बेहतर विकल्प था हमारे पास। कहीं आप? हाँ, मैं पत्र लिखा के बारे में बोल रही हूँ। तेरा और विराट का बच्चा, इस खानदान का चिराग पत्र लिखा की कोख में आ गया है। सही? ये क्या हुआ तुम्हें? चोट? चोरों ने तुम्हें? अब वो सब छोड़िए। ये काकू काकू क्या कह रही हैं? कि गीता की कोख से बेटर बाकी दीदी ऑप्शन है। ये क्या चल रहा है? बोलिए ना कुछ विराट, ये क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ कि पत्र लेखा बेहतर क्यों थी। क्योंकि तेरी इस गीता ने तो आखिरी वक्त पर तेरा साथ छोड़ दिया। इसे तेरे और विराट के सपने की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन पत्र लेखा यहाँ मौजूद थी। तेरी इतनी बातें सुनाने के बावजूद वो तेरी मदद करने के लिए तैयार थी। उसने तेरे सपने को टूटने से बचाया है। उसने मेरे और विराट के सपने को टूटने से बचाया है। आप ये कह रही हैं कि बाकी दीदी की कोख में हमारा बच्चा? हाँ, तेरी औरत तो गायब हो गई ना, पहुंची नहीं, और फिर तू भी गायब हो गई। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे और विराट को तो फैसला लेना था और हमने फैसला ले लिया। तेरा और विराट का अंश पत्र लिखा की कोख में डाल दिया गया है। मेरी सहमति के बगैर आपने हमारे बच्चे के लिए बाकी दीदी की कोख क्यों चुनी? सही, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। सही, हालात ऐसे कुछ हो गए थे। गीता यहां पहुंच नहीं पाई थी वक्त पर। तुम्हारा कोई आता पता नहीं था। तुम्हें कितनी बार मैंने फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन और सही
वक्त नहीं था, बस कुछ मिनट बाकी रह गए थे। और अगर सही हम ये मौका गवा देते ना, तो हम हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला पाते। इसीलिए आपने हमारे बच्चे के लिए बाकी दीदी को चुना। जिस बात के लिए मैंने साफ साफ ना बोला था, आपने वही किया। सही, मैंने इस सब के लिए हामी नहीं भरी थी, प्लीज यकीन करो मेरा। लेकिन आपने ना भी नहीं बोला ना, ये सब हुआ, आपने रोका नहीं ना। और ये रोकता भी क्यों? पत्रलेखा के अलावा और कोई तरीका भी तो नहीं था तेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने का। तुझे तो मेरा और पत्रलेखा का एहसान मानना चाहिए कि तेरे और इस औरत के गायब होने के बावजूद हमने इस काम को अंजाम दिया। काकू, उस काम को करवाने का क्या फायदा जिसके लिए सामने वाला तैयार ही नहीं है। आपने ये प्रक्रिया तो करवा दी, लेकिन मेरा अंश वैसे बर्बाद होता, आपने ऐसे बर्बाद कर दिया। एक ही बात है। किसने कहा कि पत्रलेखा इस सब के लिए तैयार नहीं थी? वो तैयार थी। इसी हॉस्पिटल में उसकी सारी जांच करवाई गई थी। लेकिन मेरी जानकारी के बगैर बाकी दीदी खुद को तैयार क्यों कर रही थी इस प्रक्रिया के लिए, जबकि मैंने तो मना कर दिया था ना। आप जानते थे इस बारे में कि बाकी दीदी डॉक्टर की दी हुई दवाइयां लेकर खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार कर रही हैं? नहीं सही, मैं भी उतना ही हैरान हुआ जितना तुम हो रही हो अभी, जब काकू ने मुझे ये सब कुछ बताया था। प्लीज ये सब सोचना बंद करो कि मैं इस सब में शामिल हूं। सही में परेशान हुआ क्योंकि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन लग ही नहीं रहा था। बाद में जाके पता चला जब कदम ने मुझे बताया कि तुम्हारा फोन चोरी हो चुका था। सही में सच बता रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस सिचुएशन में मैं करूं तो क्या करूं, कॉल करूं कैसे करूं। अगर करना है तो तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि यहां रुकना विराट, गीता आएगी तो उसके साथ प्रक्रिया शुरू कर लेना। लेकिन सही, हमारा वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, इसीलिए काकू ने यह फैसला किया बाकी को अंदर भेजने का। ये क्या तरीका है अपने पति से बर्ताव करने का? काकू प्लीज, आप हमारे मामले से दूर रहिए। ये पति पत्नी का मामला है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। और आपने काकू को, बाकी दीदी को अंदर जाने दिया, ये फैसला लेने दिया, क्यों? जबकि आप जानते थे मैं इस मामले में इस बात के खिलाफ हूँ। तो क्या करता, हमारे बच्चे की इस दुनिया में आने की आखिरी उम्मीद जो थी उसे मर जाने देता। सही, मैंने जैसे कहा उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं था। फिर भी फैसला तो आपने लिया ना? नहीं, हाँ, बाकी दीदी को चुना ना हमारे बच्चे के लिए। इसी वजह से काकू ने इतना बड़ा कदम उठाया।